कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में सीखेंगे। आज का हमारा एजेंडा है ई कॉमर्स की परिभाषा, वस्त्रों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री और इसका मुख्य मॉडल। फ्लिपकार्ट के प्रमुख वर्टिकल्स, नॉन लार्ज, लार्ज और ग्रोसरी का संक्षिप्त विवरण। ऑब्जेक्टिव: फ्लिपकार्ट के ई कॉमर्स ऑपरेशंस पर पूरी जानकारी प्राप्त करें, जिसमें इसके विभिन्न उत्पाद वर्टिकल्स, सप्लाई चेन प्रक्रियाएं और प्रमुख घटकों पर ध्यान केंद्रित करें। नॉन लार्ज और लार्ज डिविजन्स की समझें, जिसमें सप्लाई चेन फ्लो, फुलफिलमेंट सेंटर ऑपरेशंस और लास्ट माइल डिलीवरी रणनीतियों का विश्लेषण करें। इसके अलावा फ्लिपकार्ट की किराना डिवीजन में भूमिका का अध्ययन करें, जिसमें फुलफिलमेंट सेंटर और क्रॉस डॉक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करें। अंततः फ्लिपकार्ट की सफलता में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को समझने का लक्ष्य रखें, विशेष रूप से ग्राहक अनुभव और संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करें। ई कॉमर्स उद्योग का मतलब है ऑनलाइन सामान और सेवाओं की खरीद और बिक्री। यह काफी बदल चुका है और इसमें कई मॉडल B2C व्यापार से उपभोक्ता, B2B व्यापार से व्यापार और C2C उपभोक्ता से उपभोक्ता शामिल हैं। इसके मुख्य घटक हैं ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, डिजिटल मार्केटिंग और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स। इस उद्योग की वृद्धि सुविधाओं, वैश्वीकरण, विकास जैसी वजहों से हो रही है। फ्लिपकार्ट के 3 मुख्य वर्टिकल्स हैं। लार्ज या बड़े सामान: फ्लिपकार्ट पर मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस और दूसरे बड़े सामान आते हैं। नॉन लार्ज या छोटे सामान: इसमें किताबें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, खिलौने और अन्य छोटे सामान शामिल होते हैं। ग्रोसरी: इसमें पैकेज्ड फूड और रोजमर्रा के जरूरी सामान होते हैं। ये 3 वर्टिकल्स फ्लिपकार्ट को अलग-अलग सामान बेचने में मदद करते हैं, ताकि ग्राहक हर चीज एक ही जगह से खरीद सकें। नॉन लार्ज: नॉन लार्ज विभाग में उत्पाद 6 किलोग्राम के भीतर होते हैं। इस विभाग में अन्य विभागों की तुलना में सबसे अधिक दैनिक लेनदेन होते हैं, क्योंकि यह हमारे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करता है। इस विभाग में प्रक्रिया के 4 प्रमुख भाग होते हैं। फुलफिलमेंट सेंटर, मदर हब, फर्स्ट माइल डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी। फुलफिलमेंट सेंटर: फुलफिलमेंट सेंटर या FC ई कॉमर्स व्यवसाय के उस हिस्से को कहते हैं जो ऑर्डर प्राप्त होने के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। जब एक ऑर्डर दिया जाता है, तो सिस्टम ग्राहक के डिलीवरी पिन कोड की जांच करता है और ऑर्डर को उस फुलफिलमेंट सेंटर या गोदाम में भेजता है जहां उत्पाद स्टॉक में होता है और जो ग्राहक के स्थान के सबसे करीब होता है। एक बार जब फुलफिलमेंट सेंटर को ऑर्डर मिल जाता है, तो इसे डिलीवरी के लिए तैयार करने से पहले कई चरणों में प्रक्रिया की जाती है। इनमें भंडारण, इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑर्डर प्रबंधन, पैकिंग, डिस्पैचिंग आदि शामिल हैं। sortation सेंटर: जब ऑर्डर सेक्शन आता है, तो वहां से यह सेंट्रल हब या मदर हब, जिसे MH भी कहते हैं, में जाता है। MH आमतौर पर फुलफिलमेंट सेंटर से जुड़ा होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मदर हब फुलफिलमेंट सेंटर से जुड़ा न हो और एक अलग स्थान पर स्थित हो। मदर हब में सबसे पहले उत्पादों को क्षेत्र के पिन कोड के आधार पर छांटा जाता है और फिर बैगिंग के लिए भेजा जाता है। इसके बाद बैगों का वजन किया जाता है, क्योंकि एक बैग में अधिकतम 20 किलोग्राम वजन हो सकता है। इसके बाद बैगों पर लेबलिंग की जाती है और फिर उन्हें निर्दिष्ट डिलीवरी हब DH के लिए लोड किया जाता है। फर्स्ट माइल डिलीवरी: फर्स्ट माइल डिलीवरी वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादों को विक्रेता या विक्रेता के परिसर से फुलफिलमेंट सेंटर या सीधे मदर हब तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा फुलफिलमेंट सेंटर से मदर हब तक भी उत्पादों को पहुंचाया जाता है, जहां से उन्हें आगे भेजा जाता है। लास्ट माइल डिलीवरी: लास्ट माइल डिलीवरी ग्राहक की संतुष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरणों में से एक है। इसमें शिपमेंट को मदर हब से ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाना शामिल है।
और अगर शिपमेंट वापस करना हो तो ग्राहक के दरवाजे से मदर हब तक पहुंचाना शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि शिपमेंट सुरक्षित और समय पर ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। लार्ज वर्टिकल, बड़े या भारी और बड़े डिवीजन में, जैसा कि कुछ संगठन कहते हैं, यहाँ उत्पाद आमतौर पर 6 किलोग्राम से अधिक वजन के होते हैं। इस डिवीजन में दो प्रमुख भाग होते हैं: डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डीसी बटा क्रॉस डॉक और लास्ट माइल। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डीसी एक मदर सेंटर की तरह काम करता है और सभी डिलीवरी हब इससे जुड़े होते हैं। सभी विक्रेता पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग डीसी में होते हैं। इन्वेंटरी भी डीसी में ही संग्रहित की जाती है। क्रॉस डॉकिंग एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादों को डॉक पर जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डीसी में मामूली या बिना किसी हैंडलिंग या भंडारण के वितरित किया जाता है। लास्ट माइल हब ग्राहकों को शिपमेंट डिलीवर करते हैं। यह टीम समय पर डिलीवरी करके और बेहतरीन दरवाजे पर डिलीवरी का अनुभव प्रदान करके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाती है। ग्रोसरी डिवीजन ग्राहकों को ऑनलाइन खाद्य और दैनिक आवश्यक वस्तुएं खरीदने की सुविधा देता है। इस खंड में ग्राहक खाद्य, गैर खाद्य और चिलर श्रेणी से विभिन्न वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार समय स्लॉट चुन सकते हैं। ग्रोसरी में दो प्रमुख भाग होते हैं, एक फुलफिलमेंट सेंटर और दूसरा क्रॉस डॉक, जिसे कुछ कंपनियां लास्ट माइल भी कहती हैं। फुलफिलमेंट सेंटर, एक बार जब ग्राहक निर्णय लेता है और ऑर्डर देता है तो यह निकटतम फुलफिलमेंट सेंटर में जाता है। एक बार ऑर्डर प्राप्त होने के बाद यह पिकिंग, गुणवत्ता जांच, पैकिंग और डिस्पैचिंग की प्रक्रियाओं से गुजरता है। इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद उत्पाद ग्राहक के डिलीवरी पिन कोड के अनुसार निकटतम क्रॉस डॉक स्थान पर जाते हैं। क्रॉस डॉक पर उत्पाद प्राप्त होते हैं और ग्राहक के पिन कोड और समय स्लॉट के आधार पर अलग किए जाते हैं। इसके बाद डिलीवरी बॉय यह सुनिश्चित करता है कि पैकेज बिना किसी नुकसान के ग्राहक के स्थान पर पहुंच रहा है, और वह भी ग्राहक द्वारा चुने गए समय स्लॉट के अनुसार। कंक्लूजन, कंपनी के विविध उत्पाद वर्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ग्रोसरी तक उपभोक्ता की जरूरतों के प्रति इसकी अनुकूलता को दर्शाते हैं। नॉन लार्ज और लार्ज डिवीजनों की विस्तृत जांच आपूर्ति